राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का सबसे पहले ये बयान सुनिए। अब मैं तो कहता हूँ भाई तेजाजी पैजाजी वैसे ही मानो अपने लोक देवता हैं। इस बयान में वो राजस्थान के लोक देवता और जाटों के आराध्य तेजाजी महाराज का अपमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू में तेजाजी वो कहना कि भाई मैंने पता नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा, ये इसके सर में कांटा मार दो। हालांकि सोशल मीडिया पर ये वीडियो जब से वायरल हुआ है तब से इस वीडियो का जो क्लिप है वो लगातार वायरल होता जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा को इस पूरे घटनाक्रम पर माफ़ी मांगनी चाहिए। ये पहली दफ़ा नहीं है जब राजनेताओं के मुंह से ऐसे बयानबाजी निकली हो, लेकिन अजमेर के अंदर एक कार्यक्रम कांग्रेस का होता है जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा आरपीएससी के उस पुराने घटनाक्रम को याद करते हैं जब पेपर लीक हुआ था उन्हीं की सरकार में, और उन्हीं की सरकार का दंश झेल रहे युवाओं के सामने वो खड़े थे और जब घटनाक्रम का किस्सा सुना रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि परीक्षा में जो मेहनती अभ्यर्थी है वो पेपर देकर पास हो सकता है। तेजाजी फेजाजी जैसे बयान को लेकर उनका जो वीडियो वायरल हुआ वो इसी संबंध से जुड़ा हुआ है कि तेजाजी का एक दो बोर्ड में तेजाजी क्या थे, तेजाजी के बारे में बताओ, तो हमारे लोगों ने खुल करके बता दिया और वहीं फेल हो गए। ये भी हुआ है। अब मैं तो कहता हूँ भाई तेजाजी पैजाजी वैसे ही मानो अपने लोक देवता हैं। लेकिन इंटरव्यू में तेजाजी वो कहना कि भाई मैंने पता नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा, ये इसके सर में कांटा मार दो। आप सोचिए कि एक ऐसे प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए कांग्रेस के एक बड़े नेता और विधायक रहे, मंत्री रहे हैं, राजस्थान कांग्रेस की एक बड़ी कमान उनके हाथ में है और नेताजी को शायद इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए था कि जिन देवता का नाम वो ले रहे हैं, जिन लोक देवता का नाम और जिक्र उन्होंने किया है वो उन्हीं की जो समाज है उन्हीं की बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि तेजाजी महाराज जाट परिवार में बड़े। हालांकि पूरा राजस्थान उन्हें अपने आराध्य के रूप में मानता है, लेकिन आप सोचिए कि उनका ये बयान जब वायरल हुआ तो पूरे जाट समाज के साथ साथ अनेक समाजों के सब समाज के अंदर एक नाराज़गी है। वो कह रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा सार्वजनिक तौर पर वीडियो जारी करके माफ़ी मांगे। ये घटनाक्रम उस वक्त का है जब आप सोचिए कि राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव नज़दीक है और हाल ही के दिनों में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। क्या राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को लेकर क्या कुछ बदलेगा? क्या जनता की नाराज़गी निकाय चुनाव में नज़र आएगी? ये वक्त ज़रूर बताएगा, लेकिन इस तरीके के जो बयान जारी होते हैं उस पर नेताओं को तुरंत संज्ञान लेकर कम से कम जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि किसी के आराध्य और किसी के लिए वो पूजनीय है। इसलिए राजस्थान कांग्रेस में बैठे हुए गोविंद सिंह डोटासरा जी, शायद आपको अपने जो शब्द आपने इस्तेमाल किए उस पर दोहरान करना चाहिए था। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि अब जैसे जैसे ये वीडियो वायरल हो रहा है हो सकता है कि सत्ता पक्ष में बैठे लोग इस वीडियो को एक मुद्दा बनाएं। हो सकता है कि जिन क्षेत्रों में जाट बाहुल्य क्षेत्र है, जहां तक कि हम शेखावटी और ख़ास तौर पर भरतपुर और इस बेल्ट की बात करते हैं, आपको एक बड़ा नुकसान, एक बड़ा डैमेज हो सकता है, क्योंकि जाट समाज के तौर पर एक बड़े नेता के तौर पर आपकी पहचान होती है। शेखावटी से आप खुद आते हैं, उसी क्षेत्र से तेजाजी महाराज का जो पुराना जो रिश्ता है वो जोड़ा जाता है। तो आप सोचिए कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर आपकी बयानबाजी समाज और आम जनता के बीच में कितना आक्रोश फैला सकती है। इस अपमान को लोग अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं। क्या गोविंद सिंह डोटासरा का जो बयान है वाकई में एक अपमानजनक भाषा का एक उदाहरण है, या फिर उनके ओर से की गई एक भूल चूक और भूलवश की गई गलती है? ये एक ज़रूर मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब जिन जनता के बीच में वो गए थे, अजमेर में वो कार्यक्रम में शामिल हुए थे, वहाँ से भी आवाज़ उठ रही थी गोविंद सिंह डोटासरा को माफ़ी मांगनी चाहिए। पंचायत निकाय चुनाव के दौरान अगर इस तरह की बयानबाजी होती है तो कहीं ना कहीं पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गोविंद सिंह डोटासरा के इस बयान को आप किस नज़रिए से देखते हैं। नमस्कार।